दोस्तों प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने टाइप यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग स्टडी की और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अलाइनमेंट बेसिकली होती क्या है। दोस्तों टेक्स्ट को जिस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं, इसी तरह से हम इलस्ट्रेटर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को भी अलाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा बताना चाहता हूँ। दोस्तों अलाइनमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट्स हों या कोई इलस्ट्रेशन के डिफरेंट पोर्शंस या पार्ट्स हों। आप जब भी अलाइन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो बेसिकली आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस कर रहे होते हैं और किसी खास तरीके से या किसी खास फॉर्मेट में प्लेस कर रहे होते हैं। इस लेसन में हम लोग देखने लगे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अलाइन करते हैं आपस में। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस की स्पेसिंग हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो चलें जी, चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और देखते हैं अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अलाइनमेंट समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे विंडो के पैनल में जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अलाइन की ऑप्शन ऊपर ही मौजूद है। इसकी शॉर्ट की जो है ये आप देख सकते हैं, सामने लिखी हुई है शिफ्ट प्लस F7। आप शिफ्ट F7 क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैनल जो है अलाइनमेंट का ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बाकी एक्स्ट्रा पैनल्स यहाँ पे इस वक्त क्लोज रखे हुए हैं और सिर्फ अलाइनमेंट का जो पैनल है ये मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन किया है। अच्छा जी, अब अलाइनमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने एक स्क्वायर जो है ये यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड पे क्रिएट किया। इससे पहले कि ये जो अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट 3 किस्म की होती है इलस्ट्रेटर में। आप दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं, किसी खास दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं, या फिर कोई एक सिलेक्शन लेके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो चलें इन चीज़ों को ज़रा, इन तीनों ऑप्शंस को जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, बॉटम के अंदर इस जगह पे आपको ये एक डॉक नज़र आ रही है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है जी अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले देखेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड को। अच्छा, अब ये मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है और मेरा आर्टबोर्ड जो है वो बाकी तमाम खाली है। अब मैं यहाँ से अलाइनमेंट की जिस ऑप्शन को क्लिक करता जाऊंगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मेरा ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे मेरे आर्टबोर्ड के साथ साथ अलाइन होता जाएगा। चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ऑप्शन है जी हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट की, यानी हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये लेफ्ट अलाइन ऑब्जेक्ट आ रहा है इस आर्टबोर्ड के हवाले से। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास ऑप्शन है जी हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट की। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम देखते हैं हमारा जो स्क्वायर है ये हमारे आर्टबोर्ड के लिहाज से राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल की ऑप्शंस मौजूद हैं। वर्टिकल अलाइन टॉप, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर अलाइन हो जाएगा। वर्टिकल अलाइन बॉटम, बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये दो सेंटर में ऑप्शंस हैं, इनको ज़रा देखते हैं। पहले मैं क्लिक करता हूँ जी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली अभी वो उसके बॉटम में ही है। अब मैं जब इस बटन पर क्लिक करूंगा जो मुझे बता रहा है कि वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो इसका ये मतलब है कि अब आपके सामने ये बिल्कुल जाहिर है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से इस आर्ट बोर्ड के लिहाज से बिल्कुल सेंट्रल अलाइंड हो गई है, इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आर्ट बोर्ड के लिहाज से उसके साथ साथ लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं या सेंटर अलाइन कर सकते हैं, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसी स्क्वायर को, और इसके साथ इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ जिसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रेड ले रहा हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अरेंज में जाके आई विल मेक इट श्योर कि ये ब्रिंग टू फ्रंट मैं क्लिक करूँ
ताकि जब ये छोटा वाला स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर के ऊपर आए तो ये उसके ऊपर ही मुझे नज़र आए। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। आप देखिए ये जो ऑप्शन पहले आपको ऑन नज़र नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे ऑन हो गई है, एप्लीकेबल हो गई है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो ऑब्जेक्ट है, मेरा छोटे वाला जो स्क्वायर है, ये सिलेक्ट हो गया है। मैंने इसको की ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। बेसिकली ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है बाउंड्री पे, ये जिस ऑब्जेक्ट पे आपको नज़र आएगी दैट मीन्स कि वो की ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसी की ऑब्जेक्ट के लिहाज से अलाइन होंगे। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बड़े स्क्वायर को, और वो किस तरह से करूँगा, सिर्फ उसके ऊपर जाके एक बार क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा की ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स, और बड़े वाले स्क्वायर को मैंने अपना की ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर लिया। अब मैं आके यही वाली ऑप्शंस जो हैं ये आपको क्लिक करके वन बाय वन दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये देखें छोटा स्क्वायर बड़े स्क्वायर के साथ लेफ्ट अलाइन हो गया है। हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये उसके साथ राइट अलाइन हो गया है। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप, ये देखें उसके टॉप पे जो है वो वर्टिकली अलाइन हो गया है। वर्टिकल अलाइन बॉटम, ये देखें उसके साथ वर्टिकली बॉटम पे अलाइन हो गया है। और इसी तरह से जैसे पहले हमने देखा था, अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करें और वर्टिकल अलाइन सेंटर करें तो ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आके प्लेस हो गया, अलाइन हो गया। तो ये हमने देखा दोस्तों कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना के उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से अलाइन करते हैं। मैं ये दोनों जो है वो फिलहाल यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक नया बॉक्स छोटा सा ले रहा हूँ, एक स्क्वायर, और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसकी कुछ कॉपीज़ लूँगा दो, और एक मैं यहाँ पे लूँगा एलिप्स टूल की मदद से सर्कल। अच्छा, इस सर्कल का मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और अब इन तमाम चीज़ों का जो कलर है वो मैं चारों ऑब्जेक्ट्स का अपनी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि मैं सेग्रीगेट कर सकूँ, पहचान सकूँ, और देख सकूँ कि मेरी कौन सी जो चीज़ है वो कहाँ पे जाके प्लेस हो रही है। अच्छा जी, ये हमने चार जो है वो शेप्स ले ली। अब हम इनको ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। ये देखें ये चारों शेप्स हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अलाइन टू सिलेक्शन की, जो कि हमारी तीसरी ऑप्शन है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब ये देखें, अब जो मैं अलाइनमेंट करूंगा वो इस सेलेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंगली होगी। चलें जी, क्लिक करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये देखें जो बॉक्सेस हैं वो क्योंकि छोटे हैं वो आपको लेफ्ट लाइन नज़र आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये देखें सर्कल क्योंकि बड़ा है बॉक्सेस छोटे हैं तो ये आपको राइट साइड पे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से वर्टिकल अलाइन टॉप। अच्छा, अब ये वर्टिकल अलाइन टॉप करने के लिए मुझे बेसिकली इनको प्लेस करना पड़ेगा इस तरह से हॉरिजॉन्टली। अब मैं इनको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ वर्टिकल अलाइन टॉप, तो ये देखें टॉप के ऊपर चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलाइन हो गए हैं। इसी तरह से जब मैं बॉटम में इनको अलाइन करता हूँ वर्टिकली तो ये चारों बॉटम में अलाइन हो जाते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तीन स्क्वेयर्स को सिलेक्ट करके, बल्कि मैं इसको सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, अरेंज में जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जी सेंड टू बैक, यानी इसको मैं सबसे पीछे छोड़ देता हूँ ताकि बाकी जो मेरे स्क्वेयर्स हैं वो मुझे इसके ऊपर नज़र आ सकें। अब मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं क्या करने जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो गए हैं। और अगर मैं इनको अलग अलग करूं तो ये देखें ये अलग अलग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने देख ली अलाइनमेंट। अब हमने सिर्फ थोड़ा सा देखना है जी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर लेता हूँ, इसकी मैं कुछ ऑप्शंस ले लेता हूँ, और ये मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि मैं ये जो इन बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, इसको मैं थोड़ा सा अनइवन छोड़ रहा हूँ जान के, इंटेंशनली आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दोस्तों जिस तरह अलाइनमेंट प्लेसिंग है इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग है, यानी कि ये जो स्पेसेस हैं ये हम किस तरह से इवन बना सकते हैं वो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट की मदद से। मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके मैं अलाइन टू सिलेक्शन के ऑप्शन को चूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये देखें दोस्तों जैसे मैंने वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर किया है तो ये जो चारों मेरे बॉक्सेस के बीच में जो स्पेसेस थी वो इवन हो गई हैं। इसी तरह से अगर मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर दूं हॉरिजॉन्टली,
और अब मैं इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं थोड़ा सा कहीं से कम कहीं से ज़्यादा कर रहा हूँ जान के। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन मेरी यहाँ से है अलाइन टू सिलेक्शन, और मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ हॉरिजॉन्टली। तो ये देखें अगेन, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करने से जो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस हैं इन चारों बॉक्सेस के बीच में वो इवन रिप्लेस हो गई हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, उनको अलाइन कर सकते हैं आर्ट बोर्ड के साथ और आपस में सिलेक्शन के साथ, या उनमें से किसी एक को मास्टर ऑब्जेक्ट बना के, हम की ऑब्जेक्ट बना के उसके हवाले से उसके अकॉर्डिंगली बाकियों को भी अलाइन कर सकते हैं।